मेरे दोस्तों, अब कारवां को आगे बढ़ाते हुए जुहा अब्दुल लतीफ को दावत सुखन दे रहा हूं कि स्टेज पर आएं और सामईन के सामने सोने की सुन्नतें पेश करें। सोने की सुन्नत नंबर 1, जल्दी सोने की फेर करना और दुनिया की ना बातें करना। नंबर 2, सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3, बावजू सोना। नंबर 4, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 5, 3 सवारी सुरमा लगाना। नंबर 6, 3 मरतबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। नंबर 7, तस्बीह फातिमी सुब्हानल्लाह 33 मरतबा पढ़ना। सुब्हानल्लाह 33 मरतबा पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ना और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ना। नंबर 9, दाहिने करवट किबला रुक कर हाथ रुखसार गाल के नीचे रख लेना। नंबर 10, पेट के बल औंधाना लेटना। नंबर 11, सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया पढ़ना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल बरोज़ क़यामत मेरे साथ होगा। इस बच्ची ने मेरे दोस्तों मुख्तसर वक्त में सोने की सुन्नतें और ऐसी सुन्नतें पेश की हैं मेरे दोस्तों, बड़े से बड़े हजरात को सुन्नतें नहीं याद होगी। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अब इसके बाद मैं आप हजरात के सामने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए माहिल आलिया अब्दुल मुजीब ग्रुप को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपना मुकालमा यानी ड्रामा पेश करें। आलिया, तुम्हें तो पता है, आलिया तुम्हें तो मालूम है ना क्या अजहर के बारे में ना? हाँ, मुझे बच्चे हैं ना उससे। मुझे तो पहले से ही पता था कि मुझे तो पहले से ही शक था उस पर। अच्छा हुआ तुमने सुपर सर को शिकायत कर दी। ठीक है, हम तुम्हें कल स्कूल में मिलेंगे। क्या, लेकिन ये सही खबर है? हाँ वही, तभी तो वो 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया? मुझे तो पहले से ही शक था उस पर। हाँ, हो सकता है, पता नहीं। तुम्हें कुछ पता करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ ये काम उसी ने किया है। चलो तो तुम्हें मैं देर हो रही है, अब लोग के इंतजार में होंगे। हाँ, हम फिर मिलेंगे आलिया। अस्सलाम वालेकुम माहिल। वालेकुम सलाम। रेहान, ये लोग नहीं आए? लो, नौमान भाई भी आ गए। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, हम भी तो कभी कभी देर से आते हैं। तुमने प्रिंसिपल सर से शिकायत की थी ना? हाँ, और मैंने सभी बच्चों को उसके बारे में बता दिया ताकि सबको उसकी हरकतें पता रहे। हाँ, हमने सभी लोग को बता दिया अजहर के बारे में। हाँ दोस्तों, चारों तरफ अजहर के बुराई के चर्चे हैं, पूरे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। देखे वो जैसे आज भी स्कूल नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहिल, मैं क्या सुन रहा हूँ? चारों ओर एक ही बात फैली है। हाँ, हमने इस बात को बहुत बड़ी तेजी से फैला दी। नहीं, बल्कि शैतान ने मदद की है एक ऐसी बात को हर तरफ फैलाने में जो अब तक साबित नहीं हुई। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? और नहीं तो क्या, अजहर ने ही तुम्हारा टिफिन बॉक्स चोरी किया है या किसी ने देखा नहीं है? हमें बुरा किसने? वो ही है बुरा लड़का। इतनी बुरी बात है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि हमें नहीं पता किसने ऐसा किया है। हाँ फान, वो टिफिन को माहिर जब से वो स्कूल भी तो नहीं आया, तो क्या इसका मतलब यही होगा कि उसी ने टिफिन ले लिया? लेकिन अब्दुल्ला मर्तबा खुदा यकीन है, ये कितनी बुरी बात है कि हम बिना सच को जाने किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं और उसे चारों ओर बदनाम भी कर रहे हैं। हम तो बस लोगों को एहतियात बरतने को कह रहे थे। पता नहीं वो क्यों स्कूल नहीं आया। अगर उससे ऐसी गलती हुई भी है तो हमें उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। हमारे ऐसे रवैये से हमसे और स्कूल
सभी से दूर हो जाएगा। शर्म के मारे वो कभी हमारे सामने नहीं आएगा। ये तो अच्छा ही होगा ना। नहीं माई, सर ने बताए थे कि हम अभी छोटे हैं और इस उम्र में गलत का सही शऊर नहीं होता, इसलिए अल्लाह भी माफ़ कर देते हैं, तो हम किसी से कैसा नाता तोड़ दे। हाँ माई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना कुछ जाने हमने गलत गुमान किया, जबकि ऐसा ना करने से कुरान में सख्त मना है। गुमान ही नहीं किया है बल्कि दूसरों की इंजामत पर दाग भी लगाए हमने। यही नहीं, बिना हकीकत को जाने गलत और झूठ का हर तरफ फैला दिया, जिससे अजहर की इज्जत पर दाग लगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब उसकी खोई हुई इज्जत वापस कैसे आएगी? हाँ, हमने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसकी इज्जत लोगों में गिरा दी। हाँ, हमें फौरन जाके हकीकत को मालूम करना होगा, वरना कहीं हम इसे झूठा बदनाम ना करते, वो भी गलत इल्जाम लगाकर। अब्दुल्ला सही कह रहा है, आओ चलकर देखकर आते हैं। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम बच्चों, तुम कौन हो? दादा, हम अजहर स्कूल में साथ में ही पढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोग अजहर को देखने आए हो? क्यों दादा, क्या हुआ अजहर को? वो तो 2 दिनों से तो बीमार पड़ा हुआ है, इसलिए तो स्कूल भी नहीं आया। बीमार है अजहर? हाँ बच्चों, बस अभी दवा खाकर सोया है। आप अजहर के दादा हैं? हाँ, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा भी दादा हूँ। तुम लोगों को मैं भी उसे जगाता हूँ। नहीं दादा, उसे आराम करने दो, हम बाद में मिलेंगे। हाँ दादा, हम पास ही रहते हैं, बाद में मिल लेंगे। इंशाल्लाह उसकी तबीयत अच्छी हुई तो वो स्कूल भी आ जाएगा। अच्छा, तो हम चलते दादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चों। देखिए सभी ने, अजहर बीमार पड़ा हुआ है और तुम लोग इस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या हुआ? किसी लोग तो उसने ही लिया हो सकता है ना। हो सकता है इससे बात नहीं बनती, तुम अभी भी उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ माई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना कुछ जाने हमने गलत गुमान किया, जबकि ऐसा ना करने से कुरान में सख्त मना है। हाँ अब्दुल्ला, हमने बहुत बुरा किया। यही नहीं, बिना हकीकत को जाने गलत और झूठ का हर तरफ फैला दिया, जिससे अजहर की इज्जत पर दाग लगा। हाँ वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और उसकी इज्जत में गिरा दी। ये बहुत ही सीरियस मामला है। कुरान में ऐसे लोगों को लानत दे दी गई है जो दूसरों पर झूठ बांधता है और इल्जाम लगाता है और दूसरों की इज्जत लोगों में खराब कर देता है। अब हम क्या करें अब्दुल्ला, अल्लाह की क्या सजा होगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान और रहीम है, वो हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वो हमें माफ कर देंगे। शर्त ये है कि हम तौबा करें और जाकर उन्हें सारी बात बता दें। सभी लोगों को कैसे बताएंगे? एक तरीका हो सकता है। वो क्या है अब्दुल्ला? चलो, अभी तक प्रिंसिपल सर हो गए, हम जाकर उन्हें सारी बात बता देते हैं। और उन्होंने हमें ही सजा दी तो? हम तैयार हैं, जब गलती की है तो उसे हमें ही सुधारना होगा। बिल्कुल ठीक कहा रेहान, चलो हम फौरन चलते हैं। हाँ चलो, वरना प्राइमरी की भी छुट्टी हो जाएगी और प्रिंसिपल सर चले जाएंगे। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, बैठिए। बहुत सुन रहा हूँ मैं आजकल तुम लोगों के बारे में, लेकिन ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इससे किसका करियर भी खराब हो सकता है। कोई बच्चा वाकई में बुराई की तरफ जा सकता है। और यहाँ तो बच्चों में हकीकत को मैं अनाउंस कर दूँगा, लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं होता और हमारे किसी गलत हरकत से भले ही हमें पछतावा होगा, लेकिन हम किसी की खोई हुई इज्जत वापस नहीं ला पाते। इस पर मुझे तुम लोगों को सजा देनी पड़ेगी और तुम मुझे ठीक करने तुम मेरे पास चले आओ। चलो, मैं कल तुम्हें स्कूल में मिलूँगा। तुम लोग भी सभी के सामने सच्चाई को लाने की भरपूर कोशिश करें। सॉरी सर। हमें माफ़ कर दीजिए सर। हम कभी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे और किसी की इज्जत खराब नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं कल तुम्हें स्कूल में मिलूँ। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बेटा, शाबाश। चलो, हम सभी ज़्यादा से
ज़्यादा लोगों को सच्चाई बता देते हैं और रजत से भी चलकर माफ़ी मांग लेते हैं और तौबा करते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। ताहयात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सच सच ही बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। अब मैं इसके बाद इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए दीनियात क्लासेस के एक होनहार तालिब इल्म कोई शेर के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ। मुसलमानों उठो कुरान की दावत को फैलाओ, मुसलमानों उठो कुरान की दावत को फैलाओ, जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم। صدق الله العظيم। माशाअल्लाह बेटा, बहुत अच्छे। दर्जे अव्वल के बच्चे इकरा और सालिहा अब्दुर्रहमान ग्रुप को तराना पेश करने के लिए दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो आए और तराना पेश करें। उनके तराने का उन्वान है हम दीनियात के तलबा हैं, हम दीनियात के तलबा हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दीनियात के तलबा बस इल्म व अमल का गलबा है। हम दीनियात के तलबा बस इल्म व अमल का गलबा है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। कुरान हमारा रहबर है और प्यारे नबी से उल्फत है। नियत हमारा मकसद है, ये इल्म अमल का मलकत है। हम दीनियात के तलबा बस इल्म अमल का गलबा है। बहुत अच्छे। आपके सेवा से हरदम इंसान सजाए जाते हैं। कुरान की बात के खातिर उस्ताद बनाए जाते हैं। तारीफ़ हदीस कुरान से यह हदीस सिखाया
रे